मैंने उनसे एक सवाल किया जिसमें वो बोली मुझे क्या पता। क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के यहाँ गए और उसी दिन शादी की बात करने वो 2 बजे रात में चले गए। इस सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे क्या। के बाप ने कहा मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मारा गया, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा माननीय कोर्ट में कि हाँ हमें मारा गया, ये हमारे इंजरी है, हमारे यहाँ चोट आई। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट छोटू के बाप की नहीं आई है। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट की हत्या हुई है, ये बहुत गलत है। किसी संविधान में किसी कानून में कहीं से भी अधिकार नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, लेकिन रात में 2 बजे घुस जाना किसी के घर में, ये भी संविधान कहीं से मतलब ये भी कहीं ना कहीं गलत में पेश कर सकेंगे हमें जो है मारा गया है। वो तो वहां पर कह रहे हैं वो गए ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि गए ही नहीं थे। और हम वीडियो में प्रूफ भी दिखा सकते हैं, आपको भी दिखा सकते हैं। अभी जब हम लोग कर लेंगे, अभी कहिएगा तो अभी आपको हम वीडियो दिखा देंगे जिसमें वो कहे हैं कि मैं वहां पे गया था। और मेरे 3 सवालों से घबरा कर कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। तो क्या कहिएगा इसे? सवाल हाँ तबीयत खराब हो गया, ये तमाम चीजें थी। उन्होंने मुझसे सवाल भेजा कि सवाल को पूछना है और मैं उनके सवालों को पूछा और सच मायने में उस सवाल का जवाब आरती नहीं दे पाई। जो आरती कहती थी मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी और 4 दिन पहले मेरे सवाल थे मात्र 4 सवाल और 25-25 नंबर के सवाल थे 100 नंबर के, जिसमें से मुझे 10% का भी जो है सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मैं कहीं ना कहीं अभी तक एक दृश्य में मैं आरती को दोषी मानता हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मैं वीडियो चला दूंगा अगर आप लोग कहिएगा। इसका प्रूफ है कि कौन कह रहा था? ये छोटू के पापा कह रहे थे कि मैं वहां पे गया था। कह रहे हैं ना, लेकिन छोटू के पापा वहां गए थे, इसका प्रूफ है किसी के पास? नहीं, ऐसा वो कह रहे थे। हाँ, तो कहना और जो है कहना नहीं चाहता था। 15 दिन बाद मैं गया, 20 दिन बाद गया, मैंने सच मायने में नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरे ऊपर इतना कमेंट आने लगा मेरे व्यूअर्स का कि भैया एक बार जाइए, एक बार जाइए, एक बार। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल भेजा कि सवाल को पूछना है और मैं उनके सवालों को पूछा और सच मायने में उस सवाल का जवाब आरती नहीं दे पाई। जो आरती कहती थी मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी और 4 दिन पहले आकर बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगी और 4-4 जो है 40-40 मिनट तक और 20-20 मिनट तक इंटरव्यू देती थी, कमरा में बंद होकर इंटरव्यू देती थी, वही आरती मात्र 3 मिनट में और मेरे 3 सवालों से घबरा कर कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूं। तो क्या कहिएगा इसे? सवाल हाँ तबीयत खराब हो गया, ये तमाम चीजें थी। तो सवाल जो जेन्युइन था उस सवालों से आरती ने तबीयत सिर्फ आप ही के सवाल से क्यों खराब हुआ? और भी तो वहां पे हजारों पत्रकार गए थे ना, और हजारों लोगों के सवाल पे तबियत क्यों नहीं खराब हुआ? आरती जब कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट आई भी, हाई कोर्ट आई भी थी कि मीडिया आपसे भावनाओं में आके सवाल नहीं पूछ पा रही है। आपसे जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछ नहीं पा रही है मीडिया। लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी बक दीजिएगा, लेकिन आप प्रशासन के सामने माननीय कोर्ट के सामने जब बैठिएगा ना तो भावना नहीं चलेगी। वहां पर आपको सबूत दिखाना पड़ेगा और आपके सामने सवाल किया जाएगा और सवाल का केस जो उत्तर देना पड़ेगा अगर केस जीतना है तो मैंने उनको ये बताया, लेकिन अब उनके समझ में कितना है मुझे नहीं पता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगा, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप जब वहां पे रिपोर्टिंग किए, उन दोनों से बात किए, छोटू के पिता से बात की और आरती से बात किए, इसमें आपको क्या लगा? दोषी कौन है? छोटू दोषी है कि आरती दोषी है कि आरती के घर वाले दोषी हैं? आपको क्या लगा? छोटू की हत्या हुई है, ये बहुत गलत है। किसी संविधान में किसी कानून में कहीं से भी अधिकार नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, लेकिन रात में 2 बजे घुस जाना किसी के घर में, ये भी संविधान कहीं से मतलब ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मतलब बहुत गलत है। संविधान इसकी जो है आजादी नहीं देता कि रात में बिना हेड के मतलब आप किसी के परमिशन से किसी के घर में घुस जाइए, वो बहुत गलत है। छोटू के साथ जो हुआ वो गलत, आरती के घर में घुसना, छोटू का आधी रात में घुसना, वो भी गलत है। मैं किसको सही कहूं, मैं किसको गलत कहूं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जिस प्रकार से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो जिस प्रकार से मेरे सवाल थे मात्र 4 सवाल और 25-25 नंबर के सवाल थे 100 नंबर के, जिसमें से मुझे 10% का भी जो है सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मैं कहीं ना कहीं अभी तक एक दृश्य में मैं आरती को दोषी मानता हूं, क्योंकि मैं जो अगर मेरे सवालों का जवाब मिल गया होता तो फिर शायद से मैं समझता कि आरती बिल्कुल दोषी नहीं। देखिए, मैंने उनसे एक सवाल किया जिसमें वो बोली मुझे क्या पता। क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के यहाँ गए और उसी दिन शादी की बात करने वो 2 बजे रात में चले गए? इस सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे क्या पता। तो क्या समझिएगा भाई कि ये चीजें क्यों नहीं पता है? तो ये सारी चीजें हैं।
आप सब हमको कमेंट में बताइएगा कि वो कौन परिवार हो सकता है, वो कौन सी ऐसी फैमिली हो सकती है जो 2 बजे रात को परिवार के फैमिली को, उसके गर्जीवन को नहीं बुला के और उस लड़के को बुलाती है शादी करने के लिए। इसमें कितना उचित है? बिल्कुल नहीं। देखिए आप देखिए, ये सनातन है और ये जो है भारत हमारा देश है जहां माता पिता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, खासकर शादी के क्षेत्र में। तो अच्छा होता कि छोटू की जगह जो है पिताजी जाते शादी की बात करने। और पिताजी देखिए, जो लड़की सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, जो लड़की आधे रात में अपने कह रही कि हम लड़ जाते, अपने माँ बाप से लड़ने को तैयार थी, वो लड़की जो है अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर निवेदन नहीं कर सकती थी कि जो है हमारी शादी छोटू से करवा दीजिए, हमारा प्रेम चल रहा है। जो लड़की सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, जो इतना पटर पटर बोल रही है, जो लड़की भाई से और बाप से भतीजा से लड़ने के लिए तैयार है, गांव के सामने बोल रही थी, वो लड़की शादी के लिए तो भी बोल सकती थी लेकिन नहीं बोला। कहीं ना कहीं वो सब अलग खेल था, वो अब उसमें अच्छा, एक बात और हमको बताइए, किसी के घर में भी अगर कोई जाता है तो उसको मारने के लिए डंडा, हथौड़ी, तलवार, भाला, फरसा, खोंती सब कुछ रहता है, मतलब रहता है, इस चीज से भी मारा जा सकता है। प्लान्ड नहीं थी ये, मतलब होता है ना कि मर्डर होते हुए भी मर्डर की श्रेणी में ये नहीं आएगा। देखिए मर्डर, आप जब अपने बहन या बेटी को आप देखिएगा किसी मतलब, तो आपके अंदर एक जो है कहीं ना कहीं वो भी रहेगा, ऊर्जा भी रहेगा, जोश भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, और इसके बाद आपका दिमाग भी उस क्षेत्र में काबू नहीं करेगा। तो अभी हमने वकील जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि मर्डर होते हुए भी ये मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये दुर्घटना हो गई। क्योंकि मर्डर करना होता तो बंदूक मंगाया गया होता, हथौड़ा मंगाया गया होता, पिस्टल मंगाया गया होता, तो ये चीजों का यूज नहीं किया गया था, तो मर्डर होते हुए भी मर्डर की दृष्टि में नहीं देखा जाएगा। देखिए वकील अपने तरीके से बात करेगा, न्यायालय अपने तरीके से बात करेंगे और परिजन अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर किसी के घर में किसी की बहन के पास कोई जाता है तो उसको मारने के लिए करंट का उपयोग तो नहीं करेगा भैया? आपको इसमें क्या लगता है? देखिए हमको लगता है कि ये चीजें बताई किसने, आप बताइए पहले। मैंने वीडियो में देखा है, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैंने 2-3 वीडियो में ऐसा आरती के शायद पिताजी ही बोले हैं, ऐसा मैंने देखा है। मेरे में पिताजी बोले हैं कि सॉरी छोटू के पिताजी ऐसा बोले हैं। छोटू के पिताजी मौका वारदात पे थे। हाँ, वो ऐसा वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं मौका वारदात पे था और मैं छोटू मेरे से बचाया क्यों नहीं अपने बेटे को? इसलिए नहीं बचाया क्योंकि छोटू को रूम में बंद कर दिया गया था। छोटू चिल्ला रहा था, पापा पापा हमको पानी दीजिए, और वो पानी नहीं पिला पाए। कोई उनके गांव के थे, वो इनको बातों में उलझा के रखे थे। उनके सामने उनका बेटा चिल्ला रहा था तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? उनका जो है गांव वालों से लड़ने का कोशिश नहीं किया? उनके परिवार वालों से लड़ने का कोशिश क्यों नहीं किया? कहीं उसका सबूत है? देखिए घुमा फिरा के मामला ये बहुत उलझ चुका है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे मारा गया, छोटू के बाप ने कहा, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा मारा गया, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा माननीय कोर्ट में कि हाँ हमें मारा गया, ये हमारे इंजरी है, हमारे यहाँ चोट आई। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट छोटू के बाप की नहीं आई है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट। मैं अभी पहली बार, जब से ये छोटू और आरती का कांड हुआ है, पहली बार रवि भैया के मुंह से सुन रहा हूं कि छोटू के पिता को मारा गया है। जितने वीडियो में मैंने ये छोटू के पिता ने बताया है अन्य वीडियो में कि मुझे वहां पर जब मैं गया तो मुझे मारा गया, लेकिन मारा गया होता तो चोट लगती ना भाई। जैसे छोटू को मारा गया तो मर गया, आरती को मारा गया तो अस्पताल पहुंच गई, कहीं ना कहीं चोट लगती, उसका कहीं भी मेडिकल साक्ष्य नहीं है। अभी वकील साहब से मेरी बात हुई कि जो है छोटू के पिता को कोई भी मेडिकल साक्ष्य नहीं माननीय कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश कर सके, हमें जो है मारा गया है। वो तो वहां पर कह रहे हैं वो गए ही नहीं थे, वो कह रहे हैं कि गए ही नहीं थे। और हम वीडियो में प्रूफ भी दिखा सकते हैं, आपको भी दिखा सकते हैं। अभी जब हम लोग कर लेंगे, हाँ। अभी कहिएगा तो अभी आपको हम वीडियो दिखा देंगे जिसमें वो कहे हैं कि मैं वहां पे गया था, छोटू पापा पापा चिल्ला रहा था, बोला था कि हमको पानी चाहिए। प्रूफ है? हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैं वीडियो चला दूंगा अगर आप लोग कहिएगा। इसका प्रूफ है कि कौन कह रहा था? ये छोटू के पापा कह रहे थे कि मैं वहां पे गया था। कह रहे हैं ना, लेकिन छोटू के पापा वहां गए थे, इसका प्रूफ है किसी के पास? नहीं, ऐसा वो कह रहे थे। हाँ, तो कहना और जो है कहना, देखिए कोर्ट क्या मानता है? कोर्ट कहना नहीं मानता है, कोर्ट कहना सुनना नहीं मानता है, कोर्ट विटनेस मांगता है, आई विटनेस है। तो फिर अगर वहां पर किसी को देखा होगा, ये आरती के घर परिवार वालों ने किसी ने बताएगा कि यहाँ पर आए, तब माना जाएगा कि छोटू के पिता आए। छोटू के पिताजी तो ये भी कह देंगे कि जो हम अपने बेटों को लेके गए थे, तो कोर्ट मान लेगा? नहीं मानेगा। कोर्ट गवाह के ऊपर चलता है, सबूत के ऊपर चलता है, सुनने और कहने के ऊपर नहीं चलता है। तो छोटू के पिताजी गए थे, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी छोटू के पिता को।
मामला कितना पेचीदा हो गया है ये आप सब देख रहे हैं। मैं आप सब जितने भी दर्शक हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि छोटू की भी गलती थी कि किसी की बहन के पास 2 बजे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम करना सही है, लेकिन 2 बजे रात में किसी के घर में घुस जाना वो गलत, ये भी गलत है। और मैं आरती को भी दोषी दूंगा कि बिना किसी के बुलाए किसी लड़के का हिम्मत नहीं है कि जाके किसी गैर लड़की के घर में घुस जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली तो नहीं बजता है। उन्होंने कहा भाभी ने बुलाया, ये बात किसने बताई आपको कि भाभी ने बुलाया, ये बताइए आप पहले। मैंने वीडियो में देखा है। किसके वीडियो, मतलब क्या किसने बताया वीडियो में? ऐसा छोटू के पापा भी बोले हैं और आरती भी बोली है। छोटू के पापा और आरती अपने बचाव के लिए हो सकता है बोले हों। अभी कोई साक्ष्य तो आया नहीं कि किसने बुलाया है किसने नहीं बुलाया। वो पुलिस का काम है कि वो सीडीआर निकालेगी किसने बुलाया, वो जांच होगा, सीसीटीवी फोटो निकाला जाएगा, वो उसका काम है। देखिए आरती जो काम, वही तो हम बता रहे हैं कि आरती की कहानी के अनुसार कि भाभी ने बुलाया, छोटू के बाप के अनुसार कि भाभी ने बुलाया, इसके बाद जो है क्या बोलते हैं आरती के भाई के अनुसार कि जो है आरती ने बुलाया। तो जितने लोग उतनी कहानी, वो कहानी बनती जा रही है। असली कहानी क्या है किसी को कोई कहानी नहीं पता है। लेकिन असली कहानी जो भी है हमको लग रहा है कि बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। चलिए भैया का बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। आप सब इस आरती और छोटू के मैटर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में हमें बताएं। अभी मैं अटल पथ से मैं और साथ में रवि भैया, आप देख रहे हैं आवाज आम जनता की न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय हिंद, जय हिंद।